हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में आप श्रवण करेंगे गोवर्धन पूजा की कथा और किस प्रकार से 56 भोग लगाया जाता है। समस्त चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो चलिए बिना देर किए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। अन्नकूट पर्व ये अपने नाम के ही अर्थ को सिद्ध करता है। इस दिन अन्न का पूजन होता है और भगवान को ढेर सारे पकवानों का भोग लगाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन अन्नकूट का त्यौहार मनाया जाता है। यह पर्व एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। यह पर्व पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ भी है। अन्नकूट पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग लगाए जाने का भी विधान है। इस दिन बेसन से बनी कढ़ी, पत्ते वाली सब्जियों से बनी सब्जी को मुख्य रूप से बनाया जाता है। इस साल अन्नकूट पूजा जो है वो 2 नवंबर 2024 को शनिवार के दिन मनाया जाएगा। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 1 नवंबर 2024 को 6:17 पर हो रहा है। वहीं प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 2 नवंबर 2024 को 8:21 पर हो रहा है। अन्नकूट का त्यौहार का कृष्ण के जन्म के स्थान से जुड़ा हुआ है। मथुरा गोवर्धन क्षेत्र पर इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। द्वापर युग से संबंधित इस पर्व की महत्वता आज भी वहीं दिखाई देती है और ये कई राज्यों में भी दिखाई देती है। आंचलिक परंपरा के संबंध में इस पर्व में प्रकृति के साथ मनुष्य का एक भिन्न संबंध दिखाई देता है। इस संबंध के द्वारा प्रकृति में मौजूद जो कुछ भी है वह मनुष्य के लिए कितना आवश्यक है, बस इसी की एक झलक है हमें इस पर्व में दिखाई देती है। इस पर्व की अपनी मान्यताएं हैं। लोक जन जीवन से संबंधित अनेकों कथाएं हैं। अन्नकूट पूजा में कृषि एवं अन्न का सम्मान किया जाता है। अनाज को पूजनीय स्थान दिया गया है। अनाज ही प्राणों की रक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। मानव जीवन का विकास अन्न पर ही टिका हुआ है, अर्थात मानव के विकास में अन्न की ही महत्ता सर्वदा बताई गई है। इस दिन गायों की पूजा भी की जाती है। इसके साथ जो दुधारू पशुओं का भी पूजन किया जाता है, उनका भी सम्मान किया जाता है। लोक जीवन का आधार ही कृषि और पशु पक्षी हैं। इनके बिना लोक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इन सभी के द्वारा पर भौतिक सुखों की जो प्राप्ति है वो सब इनसे ही संभव हो पाती है। गौ अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। बैल खेतों में अनाज उगाता है। इस तरह यह सभी कुछ पूजनीय और आदरणीय है। प्रकृति के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन अन्नकूट अर्थात गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा से संबंध रखता एक अत्यंत प्राचीन कथा आज भी बहुत अधिक सुनाई जाती है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण के बचपन से संबंधित है। कथा कुछ इस प्रकार से है। कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों का बहुत अभिमान हो गया है, तब वह उस समय इंद्र के अभिमान को समाप्त करने के लिए भगवान ने एक लीला रच डाली। उस समय प्रत्येक वर्ष इंद्रदेव का पूजन होता था। अपनी पूजा और जय जयकार को देख इंद्र अपने को सर्वप्रथम पूजनीय समझने लगे थे और उन्हें लगता था कि उनके बिना जीवन ही नहीं चल सकता। भगवान श्री कृष्ण इंद्र की भावनाओं को समझ जाते हैं। ऐसे में एक दिन जब इंद्र का पूजन होता है, उस दिन ढेर सारे पकवान बन रहे होते हैं। चारों ओर सजावट हो रही थी। हर जगह बाजे, ढोल, मृदंग बज रहे थे। सभी गांव वाले इंद्र के पूजन के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारियां कर रहे होते हैं। तब बाल स्वरूप श्री कृष्ण ने अपनी माता से पूछते हैं कि आज इतना सभी कुछ क्यों किया जा रहा है। तब माता यशोदा उन्हें बताती है कि आज सभी ब्रजवासी जो भी उत्तम पकवान बना रहे हैं, आज की पूजा की संपूर्ण तैयारी वो सभी कुछ देवताओं के राजा इंद्र के लिए की जा रही है। कृष्ण माता की बात फिर उनसे कहते हैं कि हे माँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो माता कहती है कि इंद्र हमें वर्षा प्राप्त होती है और उससे ही हम उत्पन्न करते हैं। इस अन्न से हमारी गायों को खाना मिलता है और जिससे हमें दूध भी मिलता है। इसलिए हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। इसलिए देवराज इंद्र की पूजा के लिए यह संपूर्ण अन्नकूट की तैयारी की जा रही है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। हमारी गायें तो उस पर्वत पर ही चरती हैं, तभी तो खाना खाकर हमें दूध और माखन देती हैं। इसलिए आज हम सभी गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करेंगे। इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते हैं, लेकिन गोवर्धन तो सदैव हमारे साथ और पास में ही रहते हैं।
कृष्ण की बात सुनकर सभी गांव वाले इंद्र की पूजा के बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगते हैं। देवराज इंद्र को जब इस बात का पता चला कि गांव वाले उसकी पूजा न करके पर्वत का पूजा करने वाले हैं, तो वह इसे अपना अपमान समझते हैं और वह गांव वालों को सबक सिखाने के लिए उस दिन मूसलाधार वर्षा शुरू कर देते हैं। इतनी भयानक वर्षा होती है कि सभी ओर पानी ही पानी हो जाता है। गांव डूबने लगते हैं। प्रलय समान बारिश देखकर सभी ब्रिजवासी भगवान कृष्ण को डांटने लगते हैं। तब श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठा लेते हैं। वह सभी ब्रिजवासियों को उस पर्वत के नीचे आने को कहते हैं। सभी लोग अपनी गायों और पशुओं को लेकर उस पर्वत के नीचे शरण लेते हैं। मूसलाधार वर्षा होती रहती है। इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से वर्षा की गति को नियंत्रित किया और शेषनाग ने मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोक दिया। लगातार 7 दिनों तक बारिश होती रहती है। तब इंद्र को अपनी भूल का ज्ञान होता है। वह ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। यह सुनकर देवराज इंद्र को अपने अभिमान पर लज्जा आती है। वह बारिश रोक देते हैं और श्री कृष्ण से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगते हैं। उस दिन से ही गांव वाले गोवर्धन पर्वत का पूजन करने लगे और अन्नकूट का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाने लगे। आशा करती हूँ आपको आज की जानकारी, आज की कथा अच्छी लगी हो। कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।